अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इस्लाम विद इब्राहिम। मांगो उसी से जो देता है खुशी से और कहता नहीं किसी से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहा हूँ। एक सल्तनत का बादशाह था। वो एक बार सफ़र करने के लिए निकला था कि तभी वो भटक गया यानी खो गया और उसके सिपाहियों यानी सोल्जर से अलग हो गया और उनको ढूंढने के चक्कर में वो एक जंगल के ऊपर जा पहुंचा और वहां भटक गया यानी खो गया। और रात का वक्त था, बादशाह भूख से तड़प रहा था, चकरा रहा था कि तभी उसको एक झोपड़ी यानी हट नज़र आई। वो फौरन उसकी ओर दौड़ा हुआ जाया, दरवाज़ा खटखटाया कि एक बूढ़ा शख्स उस दरवाजे को खोला और देखा इस बादशाह को और उसे अंदर बुलवाया, लेकिन उस बूढ़े आदमी को पता नहीं था कि ये बादशाह है। तब वो बूढ़ा आदमी इसकी खिदमत करता है, खाना खिलाता है, अच्छी तरह खातिरदारी करता है, मेहमान नवाजी करता है और कई सारे चीज़ें करता है। और जब 4 या 5 दिन के बाद जब बादशाह को ढूंढने के लिए उसके सिपाही आते हैं और देखते हैं कि वो इस झोपड़ी में है, तब वो बादशाह को लेने आते हैं। और तब वो बादशाह कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं इस रियासत का बादशाह हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तो ये लो अंगूठी लो, इस अंगूठी पर मेरा खास दस्तखत किया हुआ अंगूठी है। जब भी तुम्हें किसी चीज़ से ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। तब वो बूढ़ा शख्स खुश हो जाता है और अंगूठी ले लेता है और बादशाह को खुशी खुशी वहाँ से भेज देता है। और कई साल गुजर जाते हैं कि उस बूढ़े शख्स को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि तभी उसको बादशाह की याद आती है और वो उस अंगूठी को लेकर महल की ओर रवाना होते हैं। लेकिन महल के सिपाही यानी सोल्जर उसको शक्ल और कपड़े देखकर वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि लौट जाओ, तुम जैसे मामूली शख्स को यहाँ पर अलाउ नहीं है। तब वो बूढ़ा शख्स अंगूठी बाहर निकालता है और दिखलाता है उन सिपाहियों को। तब वो सिपाही फौरन उसका हाथ पकड़कर बादशाह की ओर ले जाते हैं कि तब वो बूढ़ा शख्स देखता है कि इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी रियासत का बादशाह इबादत कर रहा है, अल्लाह से गिर गिर कर रो रो कर दुआ मांग रहा है कि तब वो बूढ़ा शख्स वहाँ से उल्टा होकर लौट आ जाता है। जब बादशाह की इबादत पूरी होती है तब वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, मुझसे मिलने कोई आया था क्या? तब उनके सिपाही कहते हैं हाँ, एक बूढ़ा शख्स आपकी अजीज अंगूठी लेकर आया तो था मगर लौटकर वापस चला गया। तब बादशाह कहता है कि तुरंत उसको बुलवाओ, वो मेरे लिए बहुत अजीज हैं, वो मेरे लिए बहुत ही अजीज हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई है। तब बादशाह के हुक्म से उस बूढ़े शख्स को वापस पेश किया जाता है। तब बिना कुछ पूछे, बिना कुछ किए बादशाह कहता है कि तुमने बिना कुछ पूछे क्यों वापस लौट गए? तब वो बूढ़ा शख्स कहता है कि आप इतनी बड़ी सल्तनत के, इतनी बड़ी रियासत के बादशाह होकर एक अल्लाह से मांग रहे हो, तो मैं सोचा कि अल्लाह तो मेरा भी है, क्यों ना मैं भी अल्लाह से मांगूं, खुदा तो मेरा भी है। तब वो बादशाह खुश होता है और रो पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी में हाना कुछ सीख मिलती है, हमें कुछ तो सीख मिलती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा यानी अल्लाह से मांगना चाहिए और सब्र करना चाहिए। बेशक खुदा बहुत ही बड़ा अजीज़ है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह एक और नया किस्सा या वाक़या के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।